बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। और इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो 5th का पहला क्वेश्चन है बच्चों ट्रू और फॉल्स, कह रहा है कि बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो सबसे पहले ए वेक्टर्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर्स हो गया बच्चों, ठीक है। माइनस ए वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। तो ये हो गया बच्चों माइनस ए वेक्टर्स। अब जरा देखें, अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं तो आप देखें इस लाइन के पैरेलल ए वेक्टर्स जा रहा है और इस लाइन के पैरेलल माइनस ए वेक्टर्स भी जा रहा है। तो कोलिनियर वेक्टर्स का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स किसी लाइन के पैरेलल हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, तो ये इरेस्पेक्टिव मतलब डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, ये राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन बस पैरेलल होना चाहिए तो कोलिनियर होता है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये कंडीशन, ये जो डेफिनेशन है कोलिनियर का, ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है दो कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो कहता है कि कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के। तो देखिए एक लाइन आप ऐसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, इसके पैरेलल आपको एक वेक्टर ये लेना है, जैसे ए वेक्टर्स हो गया, इसके पैरेलल आप एक वेक्टर्स और लीजिए, ये आपका हो गया बी वेक्टर्स, ठीक है, ये बी वेक्टर्स। अब देखें अगर दो वेक्टर्स किसी लाइन के पैरेलल होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, तो उस केस में वो कोलिनियर होंगे। तो वो कह रहा है कि कोलिनियर वेक्टर्स के हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। तो जी नहीं, ऐसा बात नहीं है कि वो कह रहा है कि कोलिनियर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऐसा क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये कह रहा है कि हमेशा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड का, तो ये बात फॉल्स में आ रहा है कि हमेशा तो इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर में कहता है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कहता है कि दो वेक्टर्स के अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो कोलिनियर होंगे। तो कैसे हो सकता है, जरा देखें। एक वेक्टर्स मान लीजिए ये हो गया ए वेक्टर्स, अब इसी का मैग्नीट्यूड जितना ही इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इक्वल हम एक वेक्टर्स और बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हालांकि इसको भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक। अब जरा देखें ए वेक्टर्स और ये आपका हो गया बी वेक्टर्स। तो यहाँ पर ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मान लीजिए इक्वल है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर्स इक्वल है। तो क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर के लिए क्या होता है, एक लाइन लेना है और उसके ये पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए इस लाइन के क्या ये पैरेलल है? नहीं है। तो कह रहा है कि वो जो अगर उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो कोलिनियर होंगे। तो ये बात क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये कोलिनियर नहीं हो सकता, ऐसे केस फॉल्स होगा, राइट। हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि वो कोलिनियर भी हो जाए, राइट। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं बच्चों। फोर्थ में बच्चों टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो दो कोलिनियर वेक्टर्स अगर उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले एक लाइन लेना है जिसके पैरेलल आपको दो वेक्टर्स बनाना है। जरा देखें तो दो कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो एक वेक्टर्स क्या हो गया, जरा देखें ये हो गया ए वेक्टर्स, ठीक है। और दूसरा इतना ही मैग्नीट्यूड का आपको एक वेक्टर्स नीचे की तरफ ले लेना है और ये हो गया आपका बी वेक्टर्स। अब कह रहा है कि ये जो दो वेक्टर्स होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखें जब ये इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ में सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है, तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ऐसे ही मन लगा पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।